अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, कल मैं हमारी जो निगरान वज़ीरी गवर्नमेंट है, उनके जो की निगरान फाइनेंशियल टीम थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ बता रहे थे कि वो कैसे मुल्क को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें उनका ज़्यादातर फोकस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ था। नो डाउट जो लॉन्ग टर्म सलूशन तो यही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और किसी मुल्क की को आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली उसकी इनकम जो है वो उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, जो कि हमारी इनकम कम है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो नो डाउट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अगेन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको हमारी इंडस्ट्री जो है उसको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जब हम किसी बिज़नेस जो ऑलमोस्ट हमारी इंडस्ट्री मोस्टली ज़्यादातर बंद हो चुकी है, और बंद बिज़नेस को जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उस पे वो ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। तो जब आप इंडस्ट्री को रीस्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, और मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ इम्पोर्टेड। तो जब आप ये सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि ऑलरेडी आपके पास नहीं है। तो और दूसरा जो जब हम देखते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ, जब भी हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की है, जिस भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ाने की गवर्नमेंट की है, तो होता यह है कि वो एक्सपोर्ट्स के साथ एक्सपोर्ट्स तो बढ़ती हैं लेकिन आपकी इंपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, और ट्रेड डेफिसिट की मद में फिर हमें नुकसान होता है, और मुल्क फिर उस ट्रेड डेफिसिट को, उस खसारे को पूरा करने के लिए फिर हमें बार बार कर्ज़े लेना पड़ते हैं, और हमारा मुल्क कर्ज़ों की दलदल में धंसता चला जा रहा है। और उससे पिछले चंद दिनों की बात करें तो हमारे आर्मी चीफ साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की और उनको कुछ उम्मीद दिलाई है, और उन्हें बताया कि वो चंद ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर वगैरह, उनसे उनकी बात हुई है, और वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। कोई 70-75 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट वहाँ से लाने की बात हुई है। दिस इज़ आल्सो अ गुड मूव। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली मुल्क में तो कुछ माशी हालत हमारी बेहतर होगी। लेकिन अगेन ये एक टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। अभी जस्ट उन्होंने इस पे एग्री किया है, और ये प्रोजेक्ट कब मैच्योर होते हैं वी डोंट नो येट। तो उसमें मैं जैसे हर अपनी वीडियो में ये सजेशन देता हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारा मुल्क जिस स्टेज पे पहुँच गया है, हमें फ़ौरन इमीडिएट एक रेमेडी की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे सकें। ये जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे हैं, ये नो डाउट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अगेन दे आर टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट, दे विल टेक टाइम। सो इतना टाइम अब आवाम के पास नहीं है। वो जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं, वो अब मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस स्टेज पे हमारी मुआशी सूरत हाल पहुँच गई है, तो उनको एक इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। वो जो इमीडिएट रिलीफ है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि वो उसका यही हल है कि आप मैन पावर एक्सपोर्ट करें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है, लेकिन मैन पावर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जस्ट दूसरे ममालिक से बात करनी है। जैसे हमारे आर्मी चीफ
नए आर्मी चीफ के रिलेशंस अच्छे हैं अगर उन गवर्नमेंट के साथ, और उनके कहने पे वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकते हैं, तो हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली आप लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक से हर साल मैन पावर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो काइंडली हमें भी मौका दें, हमारा भी कोटा इंक्रीज़ करें, हमारे मुल्क से भी मैन पावर इंपोर्ट करें। ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पास एक लेबर क्लास की अवेलेबल है, बेरोज़गार है, जिनको हम रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपने मुल्क में, और जो हमने मिनिमम वेज सेट किया हुआ है उसमें उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो हम 10-20 लाख लोग भी अगर हम एक्सपोर्ट मैन पावर एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये 20 लाख लोग नहीं होंगे, ये 20 लाख ख़ानदान होंगे जिनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। और अगर एक ख़ानदान में आप 5 लोग भी लगाएं तो इट मीन्स आप कम से कम 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां आसान कर लेंगे। और इसके साथ साथ 20 लाख लोग जब आपके मुल्क में रेमिटेंसेस भेजेंगे, मैंने जैसे पहले मेंशन किया अपनी एक वीडियो में कि ऑन एवरेज अगर एक बंदा $300 पर मंथ पाकिस्तान भेजे या इसके इक्विवेलेंट कोई करेंसी भेजे, तो आप अंदाज़ा लगाएं 20 लाख के अगेंस्ट $60 करोड़ पर मंथ आपके मुल्क में आएगा। और ये सालाना अगर हम लगाएं तो मोर देन $7 बिलियन बनता है। तो ये $5-6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे हम इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और इतना वो उसके ऊपर टाइम कंज्यूम होगा, तो ये अगर हम 20 लाख लोग बाहर भेज देते हैं तो $7 बिलियन तो यहीं से हमें अज़ाफ़ी मिल जाएगा। और है भी ऐसा ही कि आप अपनी मुल्क की एनुअल इनकम की तरफ देखें तो उसमें आधे से ज़्यादा जो शेयर है वो फॉरेन रेमिटेंसेस का है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, 25 से 30 अरब डॉलर सालाना हमें पाकिस्तानी हमारे बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान भेजते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। और बाकी 25-30 अरब डॉलर जो है वो आप थोड़ा बहुत आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और बाकी आप कर्ज़ा ले के पूरा करते हैं। तो जो इमीडिएट सलूशन है वो यही है कि आप काइंडली मैन पावर एक्सपोर्ट करें। हमारे आर्मी चीफ साहब जो नए आए हैं इनके रिलेशंस अच्छे हैं बाहर के ममालिक की गवर्नमेंट्स के साथ, उनसे काइंडली बात करें, मैन पावर एक्सपोर्ट करें। और ये पिछले सालों में हम सुनते थे कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कोई 1 लाख या इससे कमोबेश कोई फ़ौज की डिमांड की है, तो भेजें, वहाँ पे भेजें, अपने रिटायर्ड फ़ौजियों को वहाँ पे भेजें, उसके अगेंस्ट उनसे सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसे लें और हमारे मुल्क की इनकम जो है उसको इंक्रीज़ करें। उसके साथ जब आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट हो जाए, देन ये जो आप दूसरी चीज़ें प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, फिर इनके ऊपर वर्कआउट करें। अभी तो आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम है और एक बिज़नेस आपका चल नहीं रहा और आप दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे आपके पास है नहीं, तो वो पहला बिज़नेस आपको ऑलरेडी लॉस दे रहा है और उसके अगेंस्ट आप एक और कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, अगेन आप फिर लॉस में जाएंगे और आपके मज़ीद जो कर्जाजात हैं उसमें इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले आप आपका जो करंट डेफिसिट है उसको ब्रेक इवन पे लेके आएँ। उसको ब्रेक इवन पे लाने का यही हाल है, इमीडिएट मैन पावर एक्सपोर्ट करें। मैन पावर एक्सपोर्ट करने के अलावा आपके पास फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। हाँ, बाकी जो माइनिंग साइड है, मिनरल्स वगैरह है, वो चीज़ें भी नो डाउट एक सलूशन है, लेकिन अगेन दैट इज़ आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग। और जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, वो कोई लॉन्ग टर्म वो नहीं है, वो भी शॉर्ट टर्म सलूशन है। तो लिहाजा मेरी पाकिस्तानी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, सारे मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम जो है मैन पावर एक्सपोर्ट का ये हमारे ऐवान बाला, हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचे और वो इस सिचुएशन पर अमल करें और हमारे लोगों की
जो अभी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं मुआशी हवाले से, उनकी ज़िंदगियों में कुछ रिलीफ आ सके। शुक्रिया।